इस वीडियो में हम एक ऐसी क्रीम के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग विटिलिगो मतलब सफ़ेद दाग, स्किन पर सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं, स्किन पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, उनको स्थायी रूप से ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस क्रीम का नाम है दोस्तों मोनोबेंजोइन क्रीम। इस क्रीम का उपयोग करने से पहले इस क्रीम के बारे में इसकी डिटेल जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यह कोई सामान्य क्रीम नहीं है, यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्रीम है। इसी कारण दोस्तों आज के वीडियो में हम इस क्रीम की पूरी डिटेल में जानकारी जान रहे हैं, जिसमें यह क्रीम क्या है, यह क्रीम किस तरह से कार्य करती है, किस स्थिति में इसका प्रयोग लिया जाता है, कौन कौन व्यक्ति इसका प्रयोग ले सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं ले सकते हैं, इसको आप क्या नाम से मेडिकल स्टोर में खरीद सकते हैं, इस क्रीम का उपयोग किस प्रकार से लेना है, हाउ टू अप्लाई। वीडियो के लास्ट में जानेंगे दोस्तों इसके एडवर्स इफेक्ट और इसके साइड इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें, जिससे दोस्तों इस क्रीम के बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबी स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल CN गजबी में। मोनोबेंजोन एक फिनोन ग्रुप का केमिकल कंपाउंड है। यह एक एंटी पिगमेंटेशन दवाई है जिसे स्किन लाइटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों कि हाउ मोनोबेंजाइड वर्क, मतलब कि यह मोनोबेंजाइड जो क्रीम है वो किस प्रकार से वर्क करती है। यह दवा जब स्किन पर लगाई जाती है तो हमारे स्किन पर जो मेलानोसाइट्स है इसके एलिमिनेशन को बढ़ा देती है, जिससे कि मेलानिन की हमारी स्किन में कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और मेलानिन वह पदार्थ है दोस्तों जो हमारी स्किन के कलर को मैनेज करता है। जब इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो हमारे स्किन का कलर डार्क होता है, और जब मेलानिन की मात्रा कम होती है तो स्किन का कलर लाइट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यह कार्य करती है। इस क्रीम की स्ट्रेंथ की बात की जाए दोस्तों तो यह 20%, 40% और 60% अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, जो मरीज के आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। अगर यूजेस की बात की जाए दोस्तों किन किन बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है, तो इस दवा का उपयोग, इस मेडिसिन का उपयोग, इस केमिकल का उपयोग सिर्फ एक ही जगह लिया जाता है, वह है विटिलिगो, स्किन पर सफ़ेद चकत्तों की बीमारी। यह एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता की एबिलिटी के कारण हो जाती है, और यह समस्या होती है तो दोस्तों यह हमारी स्किन पर सफ़ेद प्रकार के पैचेस जो होते हैं, सफ़ेद धागे, सफ़ेद धब्बे जो होते हैं, सफ़ेद दाग जो है स्किन पर हो जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही भद्दी होती है। यह स्थिति हमारे स्किन पर बॉडी पार्ट जो होते हैं वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे या फिर पूरी बॉडी पर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस विटिलिगो सफ़ेद चकत्ते जो है, सफ़ेद दाग जो है, उसको ठीक करने के लिए इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दोस्तों इस क्रीम का उपयोग कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं। तो इस क्रीम का उपयोग दोस्तों वही पेशेंट कर सकते हैं, वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्हें विटिलिगो मतलब सफ़ेद चकत्ते जिनको स्किन पर हो गए हैं, जिन्हें सफ़ेद चकत्तों की बीमारी है, चाहे वह चकत्ते किसी बॉडी के एक पार्ट पर हो या फिर पूरी बॉडी पर हो, वह दोनों ही इस क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अन्य कोई स्थितियां हैं, जैसे कि ज़्यादा समय तक सूर्य की रोशनी में कांटेक्ट में रहने पर आपको चकत्ते हो गए हो, स्किन का कलर डार्क हो, या फिर अन्य कारण से स्किन पर डिसकलरेशन हो रहा हो, तो इन सभी स्थितियों में इस क्रीम का उपयोग नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं दोस्तों हम इस क्रीम को मेडिकल स्टोर में किस नाम से खरीद सकते हैं, क्या इसके पॉपुलर ब्रांड है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला है वेनोक्यून क्रीम, वेनो स्किन क्रीम, यूनिक्यून क्रीम, एल्वाक्यून क्रीम, जैन क्वीन क्रीम। तो दोस्तों यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है। ठीक है दोस्तों, जो आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे। अब जान लेते हैं दोस्तों इस क्रीम को आपको किस प्रकार से उपयोग करना है, हाउ टू अप्लाई। तो इस क्रीम का उपयोग करते हैं तो उस समय क्या होता है दोस्तों कि आपको अफेक्टेड एरिया पर इस क्रीम की पतली लेयर लगाना है। तो दोस्तों आपको जहाँ पे सफ़ेद चकत्ते हुए हैं उसके आसपास जो आपकी डार्क स्किन है उसके पास में लगाना है आपको। ठीक है दोस्तों, उसके चारों तरफ लगाना है आपको। इस क्रीम को डॉक्टर के द्वारा दिन में 1 बार या 2 बार लगाने की सलाह दी जाती है। आपको एक खास बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि इस क्रीम का उपयोग सिर्फ आपको आपके डॉक्टर के रिकमेंडेड के आधार पर ही करना है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस क्रीम का उपयोग करना है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो और वीडियो में देखकर आप मेडिकल स्टोर में जाकर इस क्रीम को खरीद कर लाएँ और अप्लाई करना स्टार्ट कर दे। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको आपके डॉक्टर के
अनुसार ही, मतलब डॉक्टर जब आपको इस क्रीम का उपयोग करने को कहे तभी आपको इस क्रीम का उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों कि यह क्रीम आपको क्या है दिक्कत कर सकती है, आपको रिएक्शन कर सकती है, आपको साइड इफ़ेक्ट दे सकती है। सभी की स्किन अलग अलग होती है, सभी की स्किन एक जैसी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये अलग अलग स्किन में रिएक्शन कर सकती है, इसीलिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और इस क्रीम को लगाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इस क्रीम को दोस्तों दिन में 1 से 2 बार लगाना होता है और इस क्रीम को हमेशा नहाने के बाद में लगाया जाता है। इस क्रीम को हमेशा नहाने के बाद में ही उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। जिससे कि अगली बार आप जब भी नहाएं तो यह क्रीम आपकी बॉडी पर लगे रहे। इस क्रीम को आपने जिस अफेक्टेड बॉडी पार्ट पर लगाया है उस बॉडी पार्ट को आप कपड़े से ढककर रखें। सूर्य की किरणों में, सन एक्सपोजर में उस अफेक्टेड एरिया को, जिस अफेक्टेड एरिया पर आपने क्रीम लगाया है उस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि ज़्यादा ही आपको इम्पोर्टेंट है, आपके चेहरे पर आपने लगाए हो या फिर हथेली पर, हाथ पे लगाए हो, आप उसको ढककर नहीं रख सकते हो, तो कम से कम इसको 2 घंटे तक लगा कर रखें, उसके बाद आप धूप में निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। मतलब कि दोस्तों 2 घंटे तक आपको लगा के रखना है। जैसे कि इस हथेली पे लगाए हो, हाथ पे लगाए हो या फिर आपने चेहरे पर लगाए हो, तो आपको इसको 2 घंटे तक लगा के रखना है। उसके बाद आप इसको धो सकते हो और धूप में जा सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इस क्रीम का उपयोग जब आप करें तो इस क्रीम का उपयोग आपको 1 महीने से लेकर 4 महीने तक करना है, क्योंकि दोस्तों इस क्रीम का जो एक्शन है, इस क्रीम का जो फ़ायदा है वो 1 महीने से 4 महीने के बीच में इसका आप फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्रीम 1 महीने से 4 महीने के बीच में लगाते हैं तो ही इसका एक्शन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। इस क्रीम का क्या है दोस्तों, कम से कम 1 महीने से लेकर 4 महीने तक इसका इस क्रीम को असर बताने में लगता है। ठीक है दोस्तों। और कंप्लीट रूप से यदि आपको दोस्तों ये विटिलिगो की प्रॉब्लम आपको है तो ये कम से कम 4 साल लगता है इस प्रकार की समस्या को ठीक करने में। तो दोस्तों इस प्रकार से कंप्लीट ट्रीटमेंट आपका हो जाए तो आप हफ्ते में इसको 1 बार यूज़ कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में, पूरे शरीर में विटिलिगो के धब्बे है, विटिलिगो है, पूरे शरीर में विटिलिगो है, तो क्या उसको पूरे शरीर में क्रीम को लगाना चाहिए? ऐसा नहीं है दोस्तों। यह क्रीम जो है सिस्टमिक तौर पर कार्य करती है। आपने शरीर के किसी हिस्से पर इस क्रीम को लगा लिया तो यह क्रीम जो है आपके शरीर में जितनी भी जगह है, सफ़ेद धब्बे जो आपको हुए हैं, स्किन पर विटिलिगो हो गई है पूरे शरीर पर, तो ये वहाँ भी कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या करना है, जहाँ पे आपका अफेक्टेड एरिया है, बड़ा एरिया है, वहाँ पे आप लगा लें। और जैसे अंडर आर्म है या फिर जेनिटल एरिया है, अंदरूनी हिस्से है, वहाँ पे आपको नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह जो है वहाँ पर स्वतः ही काम कर जाती है, उस स्किन को यह लाइट स्किन कर देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी है। वह क्या है दोस्तों, वह है इस क्रीम का उपयोग सिर्फ विटिलिगो, जिसको मतलब सावधानी में बात करें दोस्तों तो इस क्रीम का उपयोग सिर्फ उन्हें ही करना है जिन्हें विटिलिगो की समस्या है, जिन्हें विटिलिगो की बीमारी है। ठीक है दोस्तों। दूसरे व्यक्ति वो है दोस्तों जिनको विटिलिगो की प्रॉब्लम नहीं है, जिन्हें विटिलिगो की समस्या नहीं है, उन्हें इस क्रीम का उपयोग नहीं करना है। और दोस्तों यदि आपको विटिलिगो की प्रॉब्लम है, आप इस क्रीम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने बच्चों से, अपने घर में जो भी है उनसे, अपने लाइफ पार्टनर जो है उससे बचकर रहना है। ठीक है दोस्तों। उसको अपने कांटेक्ट में नहीं लाना है, उसको अपने से दूर रखना है। परिवार के जो सदस्य हैं उनको दूर रखना है, उनके संपर्क में नहीं आना है। ठीक है दोस्तों। यदि आप उनके संपर्क में आते हैं दोस्तों तो यह समस्या उनको भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, ब्रेस्ट फीडिंग महिला है, या फिर दोस्तों कोई बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से कम है, उनमें इस क्रीम का उपयोग नहीं लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और जिन कपड़ों को आप क्रीम लगाते वक्त पहनते हो दोस्तों, उन कपड़े को आप सेपरेटली धोए, किसी के साथ में ना धोए। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में। हो सकता है कि आप स्किन पर इस क्रीम को लगा रहे हो तो आपको जलन जैसा महसूस हो, खुजली जैसा आपको महसूस हो। यदि आपको खुजली बहुत ही ज़्यादा कम हो रही हो तो आप लिवोसिट्राजिन या सिट्राजिन टैबलेट ले सकते हैं, उससे आपकी खुजली ठीक हो जाएगी। और दोस्तों यदि आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा आपको स्किन पर
खुजली हो रही हो, रेडनेस हो गया हो या फिर लाल धब्बे पड़ गए हों, तो क्या होता है दोस्तों, मेडिसिन लेने पर भी यदि यह समस्या ठीक नहीं होती है तो आपने क्या है, इस मेडिसिन की जो है हाई स्ट्रेंथ वाली मेडिसिन आपने ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्ट्रेंथ जो आती है 20 mg आती है, 40 mg, और इसकी जो स्ट्रेंथ जो आती है दोस्तों वो होती है 20% होती है, 40% होती है और 60% होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की समस्या यदि आपको टैबलेट लेने पर भी नहीं जाती है, इसका मतलब आपने हाई स्ट्रेंथ वाली जो मेडिसिन है वो ले लिए हो, हाई स्ट्रेंथ वाली जो दवा है वो ले लिए हो, हाई स्ट्रेंथ वाली जो क्रीम है वो आपने ले लिए हो, जो कि आपको शूट नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो कम स्ट्रेंथ वाली है वो क्रीम को लेना है। तो मोस्टली जो कम स्ट्रेंथ वाली होती है वो 20% होती है दोस्तों। तो 20% जो क्रीम है उसको आप किसी वाटर सोल्यूबल जो होता है उसमें उसको निकाल के मिला ले, उसके बाद इसको यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है दोस्तों। आपके डॉक्टर या फिर आपका जो केमिस्ट है वो आपको बता देगा कि किस प्रकार से इसको डाइल्यूट करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपकी स्किन को इसकी आदत हो जाती है तो आप इस क्रीम का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो साइड इफ़ेक्ट में दोस्तों ये हो सकता है आपके हो सकता है कि लॉन्ग समय तक स्किन पे आपको स्किन पिगमेंटेशन रह सकता है, सनबर्न हो सकता है, आपको खुजली इचिंग हो सकती है। तो ये सब समस्या होती है दोस्तों, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो यह वीडियो था दोस्तों वीटी लेगो के बारे में, मतलब संपूर्ण जानकारी थी क्रीम के बारे में और वीटी लेगो जो बीमारी है उसके बारे में, यह पूरी संपूर्ण जानकारी थी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।